हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर एमएस एक्सेल में अगर हम सैलरी वगैरह शीट बनाते हैं, उसमें पे स्लिप उसके साथ अगर हमें डिज़ाइन करके फॉर्मेट तैयार करना है, और वो चाहे एक्सेल में ही करना है या फिर हम एक्सेल से लिंक करते हुए वर्ड के अंदर उसका प्रिंट करना चाह रहे हैं पे स्लिप का। अब वो जितनी भी तादाद में है एम्प्लॉयज़, 500 हो गया, 1000 हो गया, ऐसे 1 मिनट के अंदर हम किस तरह से इजी पे स्लिप का प्रिंट करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो वो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो इसके लिए लाजमी है, आप जो सैलरी के ऊपर हमें काम करना है शीट पे, वो मैं एक सरसरी सा एक्सेल के अंदर काम करके बता रहा हूँ आपको। अगर डिटेल वाली वीडियो आपको देखनी है सैलरी शीट के हिसाब से सिर्फ, तो यहाँ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे आएंगे और यहाँ पर आप सैलरी शीट टाइप करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हाउ टू मेक सैलरी शीट ये आ जाएगी। इसको आप डिटेल से जाकर चेक कर सकते हैं। आज की जो इस वीडियो के अंदर है वो मैं आपको एक डेमो सैलरी शीट बता के फिर ऑप्शन समझाऊंगा किस तरह से हम पे स्लिप कम से कम टाइम के अंदर 1000 अगर हमें पे स्लिप प्रिंट करवानी है तो वो हम करें एक्सेल से वर्ड के अंदर। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलम एक बनाया, एम्प्लॉय आईडी, फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, अलाउंस, टीए, डीए, हाउस रेंट, मेडिकल, और लास्ट कॉलम आ जाएगा नेट सैलरी। तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी इंटर करते हैं, 1 2 3 कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ, मैं नीचे लेके आ जाऊँगा इसको। यहाँ लिस्ट बनाई हुई है कस्टमर लिस्ट से, वो नाम मैं इंटर करके इसको भी ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ सिंपल क्लिक से। डबल क्लिक करूँगा, ऑटो फिट हो जाएगा। बेसिक सैलरी के अंदर जो सैलरियाँ होंगी वो इंटर करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट अलाउंसेस, टी ए 5% देना है, मल्टीप्लाई कर दिया 10%। F2 शिफ्ट के साथ 5 बटन प्रेस करेंगे तो परसेंट का साइन आ जाएगा, एंटर। शिफ्ट के साथ डाउन एरो, कंट्रोल टी, ड्रैग, फिर इक्वल बेसिक मल्टीप्लाई, ये 10% देना है तो 10 लिखकर शिफ्ट के साथ 5 बटन जो ऊपर अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक कीज दी हुई है वो प्रेस करने से परसेंट साइन आ जाएगा। इसका सैलरी का 10% दे दिया। अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी, ये अलाउंसेस में मैनुअल सपोज कर रहे हैं हम 5% 10%। हाउस रेंट मिसाल के तौर पे कंपनी 20% पे करने का कह रही है, तो फिर आप बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 40 जो भी होगा, यहाँ पर आप 40 करेंगे, इंटर। फिर इसको भी ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी। ड्रैग के लिए कोई भी फार्मूला या कैलकुलेशन आपने की हुई, डाउन साइड ड्रैग के लिए कंट्रोल डी होता है। मेडिकल अगर हमें बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करना है 25%, तो सैलरी का मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, और फिर इंटर करके ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी। नेट सैलरी, अब इसमें वर्किंग आवर्स या फिर ओवर टाइम या फिर डे वर्क के हिसाब से कैलकुलेट करना है, डिडक्शन वगैरह करनी है। इसकी काफ़ी सैलरी शीट्स के ये ऑप्शंस मैं अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर बता चुका हूँ। तो ये सिंपल जो मेन हमें इसके अंदर सैलरी शीट नहीं बनानी, ये मैं सिर्फ एक सैम्पल डेटा तैयार कर रहा हूँ। अगर डिटेल वीडियो आपको इन सारे ऑप्शंस की देखनी है जो मैं बता रहा हूँ कि वर्किंग आवर या डे डिडक्शंस या फिर एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह जो हो गया, वो सारी आप मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं सेपरेटली। इसके अंदर जो स्पेस स्लिप तैयार करने का तरीका है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए ये मैं सैलरी इतनी डिटेल से नहीं समझा रहा। बस आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह जैसे मैंने ये ऑप्शन समझाए वो आप इसी तरह करके अप्लाई करके देख लीजिएगा। बाकी अगर कंप्लीट सैलरी शीट देखनी है सिर्फ, तो फिर आप मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। नेट सैलरी के अंदर क्या करेंगे, इक्वल सम, तमाम अलाउंसेस को प्लस करेंगे, और प्लस के लिए सम फार्मूला लगाते हैं, या तो इस सेल के ऊपर आएंगे नेट सैलरी वाले, ऑल्टर इक्वल करेंगे, तो बेसिक सैलरी से लेके टी ए डी ए हाउस मेडिकल नेट सब सिलेक्ट हो गया, एंटर करके ड्रैग, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, तमाम सेल सेलेक्ट किए यहाँ तक, और कंट्रोल डी, ड्रैग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। और इसका अब हमें काम क्या करना है, यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर जाना है, और ये ध्यान रखिएगा जो हेडिंग हमने बनाई हुई है टॉप
अपने डेटा के अंदर, यानी जो शीट हम बनाएंगे सैलरी, उसकी जो टॉप हेडिंग होगी इसी के हिसाब से एम एस वर्ड के अंदर एक टेबल बनाना है और उसमें यही हेडिंग्स जो होंगी वो हमें वहाँ पर इंटर करनी है। तो या तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम वर्ड ओपन करेंगे। यहाँ पर वर्ड ओपन करने के बाद होम मेन्यू से इंसर्ट, सॉरी यहाँ मेन्यू बार के अंदर जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल में हम जा रहे हैं यहाँ पर। तो जो हेडिंग्स हमारी आ रही हैं फर्स्ट टॉप के अंदर जो है एक्सेल 1 2 ये आ जाएंगी। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रो जो होंगी वो इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टोटल मैं 8 रो और 2 कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 कॉलम। अब इसी तरह मैनुअल टेबल पे काम करने का जो तरीका होता है, उसकी कंप्लीट डिटेल जो होती है, टेबल टूल जब कर्सर टेबल के अंदर होगा तो डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू शो हो रहा है और इसके अंदर मर्ज, स्प्लिट या ऑटो फिट वगैरह कॉलम विथ के जो ऑप्शन होते हैं, ये कंप्लीट टेबल जो है शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे वीडियो जाकर देख सकते हैं आप। अभी फ़िलहाल जो इसमें यूज़ होने वाले ऑप्शंस होंगे वो मैं आपको क्लियर करके चलूँगा। बाकी डिटेल वीडियो टेबल कंप्लीट देखना है तो वो भी आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर सबसे ऊपर नाम देना है। तो ये जो ऊपर कैप्शन भी कह सकते हैं, टेबल के ऊपर जो या हेडर वगैरह में जो नाम होता है उसको कैप्शन भी कहते हैं। उसको सिलेक्ट करके लेआउट से जाएंगे और मर्ज करेंगे। मर्ज से क्या होगा, ये कॉलम क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा जो होगा आपका इस तरह से हेडिंग वगैरह टाइटल देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मर्ज करके। उसके बाद आ जाएगा एम्प्लॉय पे स्लिप फॉर मई 2018। अब इसके बाद नेक्स्ट काम जो करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग जो बनेगी वो आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी। और नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए टैब यूज़ होता है। नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे एम्प्लॉय नेम, फिर उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब जो वहाँ हमने कॉलम बनाया था वो बेसिक सैलरी का था। बेसिक सैलरी के बाद डाउन एरो कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट रो के अंदर आ गया। उसके बाद टीए, फिर डाउन एरो, फिर डीए, फिर डाउन एरो, उसके बाद हाउस रेंट, फिर डाउन एरो, नेक्स्ट रो के अंदर आ गए। हाउस रेंट के बाद आ गया मेडिकल और लास्ट आ जाएगा अमाउंट पेबल या नेट पेबल कर दें। अब यहाँ पर हमें वहाँ से डाटा किस तरह उठा के लाना है इसका मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट कर देते हैं। यहाँ से ये जो कंपनी आ रही है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, बोल्ड। और राइटिंग स्टाइल, ये जो पे स्लिप 2018 इसका थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल चेंज कर देते हैं। और अब नेक्स्ट हमें काम क्या करना है, कॉलम यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ शिफ्ट के साथ एल के बराबर में जो बटन दिया हुआ है कॉलम, इसके लिए ताकि जो डिटेल आएगी वो हमारी सही तरह से आए इसकी। अब नेक्स्ट हम एक्सेल में आ रहे हैं। एक्सेल में आने के बाद क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सेव एज कराएंगे इस शीट को जो हमने सैलरी की यहाँ पर बनाई हुई है। और सेव एज के लिए कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करेंगे। ड्राइव्स माई डॉक्यूमेंट्स में सेव एज कर देते हैं। बुक 1 के नाम से बुक 1 कर दिया मैंने, या सैलरी कर देता हूँ ऐसे एल के नाम से, या जो भी नाम आपको जहाँ पर कंप्यूटर में सेव एज करना है जिस नाम से वो नाम देंगे यहाँ पर। सेव एज टाइप में एक्सेल वर्कबुक। अब ये काम हमारा हो गया। जब सेव एज हो जाती है ये फाइल तो यहाँ ऊपर टॉप में टाइटल बार के अंदर वो नाम लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब ये सेव एज हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, वर्ड में आना है और यहाँ पे जो सेल के नाम से अभी एक्सेल में सैलरी शीट मैंने सेव एज कराई है उसका डेटा हमें इस जगह पे लेकर आना है। तो सबसे पहले कर्सर हम रख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी के अंदर। अब हम जाएंगे मेलिंग ऑप्शन। मेलिंग ऑप्शन के अंदर अभी देखें कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं होते। मेलिंग ऑप्शन क्या होता है, जो भी लिस्ट आपने या एक्सेल की शीट आपने बनाकर कंप्यूटर में सेव की हुई है और उसकी जितना आपने रिकॉर्ड बनाया हुआ है तमाम उसकी स्लिप्स आपको
एक साथ प्रिंट करवानी है, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने क्लाइंट हैं या जितने कस्टमर हैं, तो इसके लिए फिर हम ज़बरदस्त एम एस वर्ड में ये ऑप्शन और टैब दिया हुआ है मेलिंग, इसको यूज़ करते हुए ये काम आसानी से कर सकते हैं। अब मैंने क्या बताया था 1000 पे स्लिप अगर हमें बनानी है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इतना रिकॉर्ड अपना बना लेंगे, या जो भी हम डेटा किसी सॉफ्टवेयर से भी अगर एक्सपोर्ट वगैरह करके लाते हैं, इंपोर्ट वगैरह करके लाते हैं एक्सेल के अंदर, तो यहाँ जितना हमारे पास रिकॉर्ड होगा, अभी देखें चंद सेकंडों में मैं अभी जो स्टेप बताऊंगा वो स्लिप्स हमारी उतनी बनकर इसमें हमारे सामने आ जाएंगी। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, लिस्ट ऑन करनी है। बगैर लिस्ट ऑन हुए हुए ये ऑप्शन आपका काम नहीं करता। अभी देखें, अभी मेलिंग ऑप्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले नॉर्मल अगर सिर्फ वर्ड में भी इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं मेलिंग, तो सबसे पहले लिस्ट ऑन करनी होती है। अभी हम एक्सेल के थ्रू डाटा उठा रहे हैं, तो यहाँ से आएंगे सिलेक्ट रिसेप्शनिस्ट, और यहाँ पर टाइप न्यू, अगर कोई फर्स्ट लिस्ट है तो आप यहाँ से जाके न्यू बना सकते हैं, अगर सिर्फ मेलिंग के अंदर वो काम करना है जो ऑप्शन आप यूज़ करना चाह रहे हैं। और अगर यूज़ एंड एक्साइटिंग जो पहले से लिस्ट बनाई हुई है उसे उठाकर इसमें इंपोर्ट करना चाह रहे हैं डेटा, तो फिर यूज़ एंड एक्साइटिंग लिस्ट इस पर क्लिक। और यहाँ से मैंने बताया था माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने सेव कराई है फाइल एक्सेल की, अभी सेल्स के नाम से इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करके एस प्रेस कर रहा हूँ, देखें यहाँ पर आ गई हमारे पास SAL। यहाँ पर आने के बाद ओपन किया, अब यहाँ पर हमारे पास आ रही है वही शीट जो हमने एक्सेल की ओपन करी थी, और फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंट कॉलम हेडर, इसको हटा दें, अनचेक और ओके कर दें। देखिए जैसे ही अनचेक करके ओके करते हैं, यहाँ ये ऑप्शन ऑन हो जाएंगे आपके, जो अभी मैंने फर्स्ट बताया था आपको कि ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होते हैं जब तक कोई लिस्ट आपने सेलेक्ट नहीं की हुई हो। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ अभी 1 आ रहा है हमारे पास, लेकिन रिकॉर्ड कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका रिकॉर्ड शो करने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाते हैं, और एम्प्लॉय आईडी में मैंने बताया था कर्सर रखेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी आप क्लिक करेंगे, यहाँ जो हेडिंग होगी वो देखें एम्प्लॉय आईडी की हमारे पास सैलरी की उठकर आ गई। डिटेल अभी शो नहीं हो रही, यानी हमें हेडिंग नहीं चाहिए, हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए। यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी क्या आ रही है 1 2 3, तो वो अभी देखें किस तरह से शो होगी ये भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट हमें इसी तरह ये काम करना है जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको। आईडी इंटर हो गई, फिर उसके बाद नेम के पास कर्सर रखेंगे, नेम पे के पास कर्सर रखने के बाद ये थोड़ा सा आपको काम करना होगा बस। उसके बाद आप एक साथ क्लिक से जितनी चाहें वो स्लिप्स जो रिकॉर्ड आपका एक्सेल में होगा एक साथ सारी स्लिप स्क्रीन पे देखें कैसे प्रिंट हो कराएंगी। तो ये जो स्टेप है बस ये थोड़ा सा करना है, बाकी उसके बाद ऑटोमेटिकली सारा काम आपका सामने आ जाएगा। अभी देखें हमने सेकंड हेडिंग के पास कर्सर रखा, और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम सेम इसी तरह बेसिक सैलरी, यहाँ पर इसके सामने हमें चाहिए बेसिक सैलरी, तो ये भी कर सकते हैं, या इसको मर्ज करना है तो कॉलम को हटा भी सकते हैं। तो सैलरी मुझे इधर शो करानी है, इसके ऊपर कर्सर ला रहा हूँ मैं साथ, और सैलरी क्लिक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट TA अलाउंस देखना है, उसके बाद DA, और उसके बाद हाउस। आप सिंपल जाके बस जितने ऑप्शन है वो क्लिक करें, मेडिकल, और उसके बाद लास्ट आ जाएगा नेट अमाउंट, जो नेट पेएबल अमाउंट होगा। अब ये तो हमारे पास आ रही है उनकी हेडिंग्स डेटा की, लेकिन हमें इसकी अगर डिटेल देखनी है कि एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है, ये हेडिंग की जगह उनका रिकॉर्ड हमें शो करना है। तो इसके लिए एक ऑप्शन देखें यहीं पे मेलिंग में ही जो ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ दिया हुआ होता है आपको प्रीव्यू रिजल्ट। जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट क्लिक करेंगे, पूरा रिकॉर्ड वो एक्सेल का जो लिस्ट हमने बनाकर शीट सेव एज करी थी, वो नाम, वो आईडी और सैलरी थी, वो हमारे पास इस तरह से सामने नज़र आ जाएगी। है ना एक ज़बरदस्त ऑप्शन और ज़बरदस्त तरीका काम करने का एक्सेल के अंदर, जो शायद हमें मुश्किल हो, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हमने कितनी आसानी से एक्सेल के ऊपर शीट बनाकर सेव एज किया और मेलिंग का यूज़ करते हुए लिस्ट एक्टिव करी, और देखें फर्स्ट रिकॉर्ड हमने कितना आराम से वहाँ से उठा के इम्पोर्ट कर लिया एक्सेल में। अब ये आ रही है 1 2 3, अगर आप देखें तो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा रज़ा, और ये डिटेल सारी इसकी आ रही है। अब हमने क्या कहा था, जितने रिकॉर्ड हमारे हैं उतनी ही स्लिप बनकर आ जाए हमारे पास। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में एक साथ अगर सबका रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं स्लिप आप प्रिंट इसके ऊपर वर्ड में, तो पहली चीज़ तो आपने अगर ये कर लिया, तो जैसे आपने एक स्लिप बना ली, इसका कंट्रोल F2 करेंगे तो देखें प्रिंट आ भी रहा है इसका, आराम से एक सिंपल आप प्रिंट कर सकते हैं। और मज़ीद डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट की पे स्लिप के हिसाब से कलर वो भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं सिंपल ही बता रहा हूँ, तो अगर कलर वगैरह करना है तो इस तरह से आप होम से जाके या फिर डिज़ाइन से जाके यहाँ शेडिंग वगैरह दे दें और अलाइनमेंट सेंटर कर दें, इस तरह से ये भी कर सकते हैं। जैसा बेहतर लग रहा है काम आपको, जितना अच्छा करके कर सकते हैं वो काम कर लें।
अब नेक्स्ट मैंने क्या कहा था, एक की आ रही है, जितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड में आ रहे हैं वो आप 100, 500 या 1000 सबकी हमें इस तरह की स्लिप एक साथ देखनी है स्क्रीन पे। तो इसके लिए अगेन मेलिंग के अंदर ही जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है आपको फिनिश एंड मर्ज। अभी यहाँ 1 का रिकॉर्ड आ रहा है, अगर सिंगल सिंगल आपको प्रिंट करना है, जैसे मैंने क्या बताया, अभी ये फर्स्ट आ रही है 1 2 3 जो था वो पहला रिकॉर्ड था हमारा, तो कंट्रोल F2 इसका प्रिंट कर लें आप। यहाँ से सेटिंग होती है प्रिंट की, 1 प्रिंट करेंगे, प्रिंटर नाम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये प्रिंट हो गया। फिर स्कैप कर रहा हूँ या फिर एरो पे क्लिक, नॉर्मल अगर 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 करेंगे तो देखें सेकंड रिकॉर्ड आ गया। अब इसका सेकंड प्रिंट कर लें, कंट्रोल F2। वही इस तरह से एक एक करके भी आप एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, 3 4 5। देखिए नाम और रिकॉर्ड चेंज हो रहा है, हेडिंग वगैरह और डिज़ाइनिंग जो आपने पे स्लिप की करी है वो सेम वैसी रहेगी। अब मैंने क्या कहा था, एक साथ सबका प्रिंट चाहिए मुझे, यानी एक साथ स्क्रीन पे मैं चाह रहा हूँ सब पे स्लिप आ जाए मेरे पास। तो फिनिश एंड मर्ज देखें, यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैंने सिंपल समझाने के लिए जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको, ताकि टाइम ज़्यादा लंबा ना हो। जब आप बनाएं या प्रैक्टिकली काम करेंगे, जिनको ये वीडियो समझ में आ गई तो वो अच्छा करके और किस तरह से कर सकते हैं इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करते हुए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिएगा, कोशिश करिएगा, अगर फिर भी समझ में ना आए तो दोबारा इसकी वीडियो देखकर प्रैक्टिस करें, और फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो ये चीज़ अब मैंने क्या कहा, ये एक आ रही है सबकी एक साथ पे स्लिप का रिकॉर्ड या स्क्रीन पे देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक। जैसे ही यहाँ पर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, करंट रिकॉर्ड फ्रॉम टू, तो यहाँ ऑल आ रहा है, सबसे पहले ऑल पे क्लिक करते हुए ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे, अभी सिंगल वर्ड ओपन हुआ हुआ है, एक अलग से वर्ड की फाइल ओपन होगी। देखिए अलग से वर्ड की फाइल ओपन हुई, देखिए लेटर के नाम से अलग से मैंने क्या बताया था फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ अगर मैं टास्क बार में क्लिक कर रहा हूँ, 2 वर्ड की फाइल नज़र आ रही है, या डॉक्यूमेंट 1 ओरिजिनल जो सिंगल वाला डॉक्यूमेंट था हमारा, देखें यहाँ पर ये वो आ रहा है। और फिनिश एंड मर्ज से जाके एडिट इंडिविजुअल जो ऑल क्लिक किया था, उसकी एक अलग से वर्ड की फाइल ओपन करी लेटर के नाम से, और यहाँ पर वो देखिए तमाम जितने रिकॉर्ड थे हमारे पास 1 2 3 6 तक थे, 6 एम्प्लॉयज़ थे। तो इसी तरह अगर 100 या 500 तक एम्प्लॉयज़ का डेटा आपके पास है बना हुआ, तो यहाँ लेटर की जो अलग से आपने फाइल बनाई है, इसमें देखिए सारे आपके रिकॉर्ड इसमें अलग अलग सबकी सेपरेट पे स्लिप के साथ बनकर सामने आ गए, सिर्फ एक क्लिक से, जो मेलिंग के अंदर हमने फिनिश एंड मर्ज किया। लेकिन ये मैंने फिर बता दिया, अलग वर्ड के ऊपर ओपन हुआ है, ये एक्टिव नहीं है। लिस्ट जो ओरिजिनल हम फाइल पे काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट 1 थी, और ये देखें वो वाली लिस्ट है। तो ये अलग से एक साथ किस लिए हमने किया काम, कि अलग से एक साथ सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड 1000 है, 500 एम्प्लॉयज़ हैं, सबके पे स्लिप का रिकॉर्ड देखने के लिए काम किया। अब अगर मैं यहाँ से जूम कम करता हूँ तो देखें जितनी पे स्लिप है वो सारी आपके सामने इधर स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। तो टोटल 6 थी, तो 6 हमारे पास जो थी वो बनकर आ गई। ये मैंने फिर बता दिया था, जो फॉर्मेटिंग मैंने सही तरह से नहीं की है, आप इसको सेट करेंगे, सही करके बनाएंगे। पेज वगैरह का साइज़ जो है वहाँ पेज लेआउट से भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, पे स्लिप डिज़ाइन करने का, पेज को छोटा रखना चाह रहे हैं या पे स्लिप के हिसाब से, तो वो काम आप कर सकते हैं इजीली। तो इसको क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद वापस आ जाएंगे ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट में, फिर देख लें, एक दफ़ा मैं बता रहा हूँ, एडिट इंडिविजुअल और ऑल पे क्लिक करते हुए ओके किया, तो ये इस तरह से अलग फाइल ओपन होगी, और तमाम जितने एम्प्लॉयज़ थे सबकी पे स्लिप आपके सामने इस पर बनकर आ जाती है। कंट्रोल F2 करेंगे तो देखें यहाँ पर 1 2 3 टोटल 1 ऑफ 6 2 3 4 जितने आपको एक साथ प्रिंट करने हैं, ऑल तो ऑल कर दें। यहाँ पर कॉपी सबकी एक एक आ जाएगी, मतलब ये ईमेल या फिर किसी को हैंड आउट अगर आपको देना है ये, तो वो भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये शायद नॉर्मल वैसे करना एक्सेल में मुश्किल होता, तो इस तरह से करके हम आसानी से मेल मर्ज का ऑप्शन यूज़ करते हुए और एक्सेल को यूज़ करते हुए मैंने आज आपको समझा दिया पे स्लिप किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं कम से कम टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा के ऊपर। अगर हमें काम करना तो फिर इन ऑप्शन का यूज़ करते हुए हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, कोई बात रह गई हो इसमें या समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शाह को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।